हेलो ऑल यूपी टेट कैंडिडेट। आज का ये हमारा अपर प्राइमरी का यूपी टेट का पेपर है। यहाँ पर मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगी और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस बार तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले मैंने यूपी टेट प्राइमरी की वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दे रखा है कि जतिन एक आर्टिकल को अगर 10% लेस पे बेच रहा है तो 10% कम पे अगर वो उसको परचेज करता है और उसके बाद वो 10% अधिक पे बेच दे तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। मान लिया जो उसके रेट थे वो 100 थे, उसने वो 90 की परचेज कर ली और उन्होंने कहा है कि बेची कितने की, सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 110। तो यहाँ पे ऊपर डिफरेंस निकाल लेंगे और नीचे लेंगे 90 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 200/9। इट मीन्स सेकंड आंसर ऑप्शन सही है। यहाँ पर सेकंड है कि ये इक्वेशन है, इसके रूट जो दे रखे हैं आपको, हमने जो रूट हैं वो 2x एंड 3x ले लिए। अब जो इन दोनों का जो सम्स है वो p आ रहा है और जो इन दोनों का मल्टीपल है 2x और 3x का वो 54 है यहाँ से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा +-9। x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो p की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि दो आपके दो कोण है आपके, यहाँ पर एक की हाइट 25 है, दूसरे की 64 है और इनके जो आपके डायमीटर दे रखे हैं वो 4:5 दे रखे हैं। तो इनकी जो रेडियस हो जाएगी वो 2 and 2.5 हो जाएगी। फिर इनका जो वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, है ना। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये रेशो वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा यहाँ पे 1 का r का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर एंड h2 का स्क्वायर, है ना। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट है यहाँ पर a की वैल्यू है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे आपके BELOW एंड B में एलिमेंट हो जाएंगे WOL। तो यहाँ पे A माइनस B यानी कि C हो जाएगा B एंड E। ठीक है, तो इसके सबसेट के नंबर ऑफ सबसेट बताने, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर पूछा है यहाँ पर। तो इसका जो डायगोनल 10 और 25 दे रखे हैं, तो एक इसका साइड, इतनी साइड हो जाएगी 5 एंड इतनी साइड हो जाएगी 12 बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्टर ईच अदर एंड 90 डिग्री का एंगल होता है ये। तो 90 डिग्री के एंगल वाला ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, है ना। तो ये 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगी तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 54 आंसर यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा था आपको, ये पेडागोजी का क्वेश्चन दे रखा था। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पेडागोजी के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 126 वाले का, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है एंड 127 का भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे दे रखी है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% है। यहाँ पे लेट किया कि बी की सैलरी 100 है तो ये 125 हो गई। फिर ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, नीचे बी की ए की सैलरी लिखेंगे, है ना। तो और फिर कर देंगे मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे 20% आंसर करेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे दो नंबर गिवन है जिनका जो सम्स है वो 8 है एंड उनके जो रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल यहाँ पर हमने ऐसे कर दिए a/b + 1 a/b, वो दे गिवन है आपको 8/15, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a + b/ab = 8/5। इसकी वैल्यू आपको 8 गिवन है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ab की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो a + b करके आ रहा है 8 एंड a मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट दिया है आपको कि 4000 दे रखा है एजुकेशन और ट्रैवलिंग का डिफरेंस, तो इन दोनों के परसेंटेज का भी डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 10% इक्वल हो जाएगा आपके 4000 के। तो सैलरी पूछी है तो सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100% यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक जो कंपनी है वो कितने शेयरिंग कर रही है 50 लाख और एक जो शेयर है वो 100 रुपीज का है, तो 50 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 25,000 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो
52 में से सिलेक्ट किए इन्होंने यहाँ पर 52 टोटल कार्ड है यहाँ पर, जो आपके एक्सपायर्ड होते हैं और एक होते हैं, वो पूरे 13 होते हैं। 13 में से एक चूज किया है तो 4/13 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि एक यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल दे दिया और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको और इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7x + 3y = 180 के। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 4y = 20, है ना। इक्वल ये 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे दोनों की कैलकुलेशन करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आ जाएगी हमारी 15 एंड 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पे जो मोड दे रखा है वो 27 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें यहाँ पे 26 भी आपका 3 टाइम्स आ रहा है, 27 भी 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर मोड दे दिया वो 27 दे रखा है, तो इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो 27 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि x, y एंड z की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज ध्यान रखना, इफ x + y + z = 0, देन इसका जो फॉर्मूला होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 0 करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि टोटल जो नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशन है वो 40 हैं, उनमें से 10 का जो मीन है वो 4.5 है, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 4.5 से करेंगे तो 45, और जो रिमाइनिंग है 30 रिमाइनिंग होगा, इसमें से 30 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो 105, और डिवाइड बाय 40 कर देंगे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3.75। इसके बाद एक यहाँ पर सिलेंडर कट किया, किसमें से, एक क्यूब में से। क्यूब जो है उसकी जो हर एक साइड है वो 14 है, तो इसमें से कट किया, मैक्सिमम कट करना है, तो जो इसकी हाइट होगी वो 14 होगी और जो इसका डायमीटर होगा वो 4 होगा। इट मीन्स जो रेडियस है वो 7 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो फिर इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr² h + 2πr², है ना। तो r 7 पुट करनी है, यहाँ पे h की वैल्यू 14 पुट करनी है, तो कैलकुलेशन करके, और पाई की वैल्यू 22/7, तो कैलकुलेट करके ये आपका 924 आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपको कि 50 आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से हर एक नंबर में से 53 को माइनस किया गया है, तो यहाँ पर जो मीन आ रहा है वो माइनस के 3.5 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 53 माइनस 50 जो नंबर दे रखे थे हमने ना उसको ऐसे लिख लिया, जो टोटल था उसको x मान लिया और जो पहले मीन आ रहा था वो y आ गया, तो यहाँ पे जो टोटल आ गया वो 50y आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50y/50, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 53 - y = 3 माइनस के 3.5, तो ये 3 पॉइंट इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 56.5। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये मीडियन दे रखा है इसका 24, तो 4 नंबर यहाँ से लेफ्ट हटक किए हमने, 4 नंबर यहाँ से, बीच के जो नंबर है हमारी ये की है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और वो आपने 24 के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 गायें हैं जो वो क्या कर रही है, 9 डेज में उसको घास को चरती हैं, तो कितनी गायें होंगी जो 12 दिन में होंगी। तो है ना, देखो जब 44 आपकी गायें हैं, 44 वो 9 डेज में कर रही हैं, तो 12 दिन में जो गायें वो करेंगी तो वो तो और भी कम लगेगा टाइम, और भी कम लगेंगी गायें, है ना। तो फिर तो हम इसमें ना एरो का साइन कैसे बनाएंगे, जो ज्यादा की तरफ को कर देंगे, तो x पहले लिखा हमने, 44 नीचे लिखा, फिर यहाँ पे 9 ऊपर लिखा और 12 नीचे, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 33 आ जाएगी, यानी कि पहले हमारी का होती 44, अब यहाँ पे 11 कम हो गई, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था हमें 3:2, तो हमने 3:2 को कैसे लिख लिया, 3x/2x, फिर उन्होंने कहा कि उसमें 20 जो जेंट्स थे वो और ऐड हो गए, तो जो रेशो था वो का रिवर्स हो गया,
तो रिवर्स क्या हो जाएगा 2x इंटू अपॉन 3x, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे है ना x की जो वैल्यू है यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ लेडीज की है ना, हम कितनी थी लेडीज 3x थी यहाँ पर, तो x की मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 में की, तो 24 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्राइमरी में भी था। a की वैल्यू यहाँ पर 2x, b की वैल्यू 3x एंड c की वैल्यू 4x लेंगे, ऊपर ऐसे लिखेंगे और नीचे इसको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 15x आ जाएगा ऊपर, तो k की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ a माइनस बी इक्वल टू a। तो ध्यान रखना इफ a माइनस बी करके a आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला है, रूल्स है ये। अगर a माइनस बी करके a ही आ रहा है तो इन दोनों का जो डिसजॉइंट है, ये दोनों सेट हैं आपके डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो इनका इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी आपका 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दो जो इनके रूट्स हैं वो आपको क्या दे रखे हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। मतलब इन जो हमने यहाँ पे रूट्स ले लिए, फर्स्ट रूट x ले लिया, दूसरा रूट x+1 ले लिया, तो इन दोनों का जो सम्स है वो b आ रहा है और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2x+1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस x इक्वल टू c के हो जाएगा। तो और b और c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, इसमें वैल्यू में b² माइनस 4c में, तो इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगी। इसके बाद क्या दे रखा है कि दो नंबर्स, सेकंड नंबर फाइंड करना है आपको, फर्स्ट नंबर गिवन है। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो x मान लिया था हमने इसको, सेकंड नंबर्स को, फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 to 1 आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि प्राइम नंबर जो है वो आपको इस टाइप से कितनी तरह से लिखे जा सकते हैं, तो सिर्फ 1 ही है, 3, 5, 7, है ना। ये a है, ये a+b है और यहाँ पर a+4 है, तो ये आपके सिर्फ एक ही तरह से हो सकते हैं। इसके बाद दे रखा है कि 4 नंबर का जो आपका स्क्वायर रूट है वो आपको फाइंड करना है। तो 4 नंबर का पहले हम ये निकाल लेंगे, नंबर क्या होंगे आपके 4, 9, 9, 9, और फिर जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 198 लेफ्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो फिर आप इसमें से 198 जब माइनस करेंगे तो 9801 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर इसके बाद क्या है कि अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो एक यहां से ले लेंगे और यहां से ले लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 इसका आंसर है। इसमें डिमॉर्गन लॉ लगेगा। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, इन दोनों का जो यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का यूनियन। तो ये जब इन्होंने कहा है कि a एंड b दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट हैं c के, अगर ये कंडीशन है तो a यूनियन a आपका 5 होता है। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4th होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना। x मान लेंगे, 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन थी 5% इंक्रीज हो रही है वो, और 2 साल है ना, तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 4420। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे 4410 है, ये 4410, और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ये इससे कैंसिल होके 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4000 आ जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।